तो दोस्तों आज रशिया की तरफ से भारत के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के लिए अपना एक ऐसा हथियार ऑफर किया गया है जो आने वाले समय में हमारी BVR क्षमताओं को बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा देगा। आप सब ये बात जानते हो कि इस समय सुखोई 30 MKI फाइटर जेट हमारी वायुसेना का बैकबोन फाइटर जेट है और इसी फाइटर जेट के लिए आज रशिया ने अपनी I-37M हाइपरसोनिक एयर टू एयर मिसाइल भारत को ऑफर की है। जो ये रशिया की I-37M हाइपरसोनिक एयर टू एयर मिसाइल है, ये दुनिया की पहली ऐसी हाइपरसोनिक एयर टू एयर मिसाइल है जिसकी मदद से हम 6 मैक की रफ्तार में दुश्मन देश के फाइटर जेट अवाक्स को काफी आसानी से 400 किलोमीटर की रेंज में मारकर गिरा सकते हैं। रशिया ने अपनी इस I-37M हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल रशिया और यूक्रेन युद्ध में भी किया है। जिस समय रशिया की तरफ से अपनी I-37M हाइपरसोनिक मिसाइल यूक्रेन के एक फाइटर जेट के ऊपर दागी थी, उस समय 190 किलोमीटर की रेंज में रशिया ने यूक्रेन के उस फाइटर जेट को मारकर गिरा दिया था। रशिया की तरफ से अपनी I-37M नाम की इस मिसाइल के अंदर एक एडिशनल बूस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। इस मिसाइल का वजन 510 किलोग्राम है। इस मिसाइल के अंदर 60 किलोग्राम के फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड का इस्तेमाल किया जाता है। रशिया की तरफ से I-37M मिसाइल का ऑफर भारत को ऐसे समय पर दिया गया है जब भारत लगातार अपनी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को मजबूत बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। इस समय देखा जाए तो पाकिस्तान की वायुसेना की तरफ से चाइनीज ओरिजिन की PL-15E मिसाइल का इस्तेमाल एयर टू एयर रोल में किया जाता है। ये मिसाइल कहीं ना कहीं पाकिस्तान की वायुसेना को रेंज के मामले में भारत के सामने एक एडवांटेज प्रोवाइड कराती हैं, क्योंकि इस वक्त जो हमारी अस्त्र मार्क 1 मिसाइल है उसकी रेंज 110 किलोमीटर है, वहीं पर पाकिस्तान की इस PL-15E मिसाइल की रेंज 145 किलोमीटर है। हाँ, वो बात एक पूरी तरीके से अलग है कि ये मिसाइल अपने टारगेट को हिट नहीं करती है, बल्कि जब इस मिसाइल की मदद से टारगेट को हिट करने की कोशिश की जाती है उस समय ये मिसाइल जमीन पर आकर विश्राम करती है। इस वक्त देखा जाए तो भारत के पास जो रफाल फाइटर जेट मौजूद है, ये अकेला ही फाइटर जेट ऐसा फाइटर जेट है जो लंबी दूरी की मीटियोर मिसाइल को दुश्मन देश के फाइटर जेट के ऊपर दाग सकता है। लेकिन अगर हमारे सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के अंदर ये I-37M मिसाइल लगा दी जाती है तो उसके बाद भारत की BVR क्षमताएं बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएंगी। साथ में आपको ये भी बता दें कि इस समय भारत की तरफ से सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है और सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम के दौरान हम अपने सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के अंदर विरूपक्षा रेडार को भी लगाने वाले हैं और ये रेडार इतनी दमदार होने वाली है कि ये 200 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन देश के स्टेल्थ फाइटर जेट को भी काफी आसानी से ट्रैक कर सकेगी। तो अगर दुश्मन देश के स्टेल्थ टारगेट 200 किलोमीटर की रेंज में इस मिसाइल के लगने के बाद आ जाएंगे तो उस कंडीशन में हम 400 किलोमीटर रेंज वाली I-37M मिसाइल को दागकर दुश्मन देश के फाइटर जेट को अपनी सीमा में रहते हुए ही काफी आसानी से मारकर गिरा सकेंगे। और आने वाले समय में अगर भारत की तरफ से इस I-37M मिसाइल को खरीद लिया जाता है तो उस कंडीशन में अगर हमको शॉर्ट रेंज में दुश्मन देश के फाइटर जेट को मारना होगा, उस कंडीशन में हम अपनी अस्त्र मार्क 1 मिसाइल का इस्तेमाल करेंगे और अगर लंबी दूरी पर टारगेट को मारना होगा तो उस कंडीशन में हम I-37M हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल करेंगे। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको रशिया से I-37M मिसाइलों की खरीद करनी चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।